हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो पहले क्वेश्चन को समझने की हम कोशिश करें। इफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इन फिगर फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट फिगर है। फर्स्ट फिगर में एक्स और वाई दो पॉइंट हैं। इन दो पॉइंट के बीच में इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम गिवन है। देन व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इन फिगर 2। अब फिगर 2 में अगर बात करें तो P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट हम यहीं पर देखते हैं, फिर फर्दर सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट फिगर की अगर हम बात करें तो एक्स और वाई के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि हम एक्स और वाई के बीच में एक बैटरी या सेल को कनेक्ट किया हुआ मान सकते हैं। मतलब जिन भी दो पॉइंट के बीच में हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करें उनके बीच में एक बैटरी या सेल को कनेक्ट कर लो। तो अब इस वायर के दो पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट ये हो गया और सेकंड पार्ट ये हो गया। ठीक, मान लो इस फर्स्ट पार्ट की जो लेंथ है वो L1 है और इधर वाला ये जो पूरा सेकंड पार्ट है इसकी लेंथ L2 है। ठीक, अब इन दोनों पार्ट के रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस की बात किस तरह से करेंगे। मान लो फर्स्ट पार्ट का रेजिस्टेंस R1 और सेकंड पार्ट का रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हमने R2 मान लिया। तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। इसका मतलब R प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, इन दोनों पार्ट के रेजिस्टेंस का जो रेशियो आएगा वो रेशियो कितना आएगा। वो रेशियो आएगा दोनों की लेंथ का रेशियो, मतलब L1 अपॉन L2। ठीक, अच्छा, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ये वाला जो पार्ट है ये सेंटर पर 270 डिग्री का एंगल बना रहा है। दोनों लेंथ का रेशियो अगर लिया जाए तो अब यहां पर फिर मैं एक फॉर्मूला काम में लेता हूं, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये हमने सुना होगा। ठीक, तो यहां से आर्क इक्वल्स टू एंगल इंटू रेडियस आ गया। तो L1 इक्वल्स टू, अब L1 के लिए अगर बात की जाए तो एंगल कितना है 90 डिग्री, रेडियन में बात करेंगे तो π/2 और रेडियस हो गई R। दूसरे पार्ट के लिए अगर बात की जाए तो लेंथ L2 इक्वल्स टू, उसके लिए एंगल 270 डिग्री मतलब 3π/2, रेडियस हो गई R। लेंथ का रेशियो कितना आया L1 अपॉन L2 हमने कैलकुलेट किया तो 1/3 आ गया। ठीक, लेंथ का रेशियो 1/3 आ गया। अब रेजिस्टेंस के रेशियो की बात करें तो ये वाली चीज लेकर के चल रहा हूं, तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 और L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू 1/3। तो ये रेजिस्टेंस का रेशियो हमारे पास 1/3 आया। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो उनकी लेंथ के रेशियो के बराबर आएगा और जो लेंथ का रेशियो है वो उनके एंगल के रेशियो के बराबर आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया 1/3। अब एक रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2, तो यहां से हम R2 की वैल्यू लिख सकते हैं 3R1। मान लो कि R1 की वैल्यू R है, लेट ऐसा हमने माना, तो R2 की वैल्यू 3R हो गई। अब ध्यान से अगर देखें तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और R इक्विवेलेंट हमको गिवन है 3 ओम, तो 3 इक्वल्स टू R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू 3R और अपॉन में हो गया R प्लस 3R। सो दैट इज इक्वल्स टू 3R स्क्वायर अपॉन 4R। R से R हो गया कैंसिल, 3 से 3 हो गया कैंसिल। क्या हमको R की वैल्यू 4 ओम मिल गई। ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास में 4 ओम, मतलब R1 की वैल्यू 4 ओम और R2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास में 3 टाइम्स। वो कितनी आ जाएगी, वो आ गई 12 ओम।
यहाँ तक की बात हमको क्लियर? ठीक है सर, दोनों रेजिस्टेंसेस हमारे पास आ गए। अब इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखो कि पहले पार्ट का रेजिस्टेंस 4 ओम, दूसरे पार्ट का रेजिस्टेंस 12 ओम। मतलब ये जो 1/4 है, 1/4 रेजिस्टेंस, ये 1/4 है ना लेंथ, तो 1/4 लेंथ के लिए रेजिस्टेंस 4 है, तो 3/4 के लिए 12 है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि 1/4 लेंथ के लिए अगर 4 है तो हाफ लेंथ के लिए रेजिस्टेंस कितना आएगा? 8 ओम आएगा। मुझे लगता नहीं नेक्स्ट पेज पर अपन को जाने की जरूरत पड़ेगी, अपना क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। जो 1/4 पार्ट है उसका रेजिस्टेंस 4, 3/4 पार्ट का रेजिस्टेंस उसका 3 टाइम्स मतलब 12 ओम, तो हाफ पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आएगा? 8 ओम। हमारे सेकंड फिगर को अगर ध्यान से देखें तो P और Q के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे ये दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस इनका कितना कितना होगा? इस पार्ट का रेजिस्टेंस 8 ओम और इस पार्ट का रेजिस्टेंस भी 8 ओम, और ये दोनों पैरेलल में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 4 ओम। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।